नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ बचे हुए परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की हमारी पहली परियोजना है जो इंदिरा गांधी परियोजना है। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और व्यास नदी के संगम से निकाली गई है। इनका संगम जो है कपूरथला पंजाब में हरिके बैराज से ये नहर निकाली गई है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों को जल आपूर्ति या सिंचाई जल के लिए जल आपूर्ति करवाना है। इसके कुछ प्रमुख जो जिले लाभान्वित हुए हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, ऐसे कुछ जिले इससे लाभान्वित हुए हैं। और यह जो नहर परियोजना है या सिंचाई परियोजना है, यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगली आती है अपने टेहरी बांध परियोजना। टेहरी बांध परियोजना जो की है उत्तराखंड की में स्थित है। यह उत्तराखंड में भागीरथी और बिलांगना दो नदियों के जल संगम पर बनाई गई है। जो ये टेहरी बांध परियोजना है वो भूकंप जोन नंबर 4 के अंतर्गत स्थित है। 4-5 जोन में भारत भूकंपीय क्षेत्र बटा हुआ है, उसमें से ये 4थे नंबर का जो भूकंप जोन है उसके अंतर्गत आती है। अगली जो अपनी नदी परियोजना है वो है नर्मदा नदी परियोजना। यह नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थान अपना मध्य प्रदेश में है और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 86% जलग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, 12% गुजरात में है, 2% जो है वो महाराष्ट्र में है। और यह जो नदी है भारत की 5वीं लंबी नदी है, 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये 3रे नंबर की है। और यदि हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों में गिनती करें तो ये 1st नंबर की है। जो क्वेश्चन इसमें 3 प्रकार से बन गए। भारत की 5वीं लंबी नदी, दक्षिण भारत की 3री लंबी नदी कौन सी है, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन बन सकते हैं। इस नदी पर बहुत सारे वाहन बनाए गए हैं जिनके कुछ के नाम है आपको महत्वपूर्ण है उनके नाम आपको मैं बता रहा हूँ। नर्मदा सागर जो है मध्य प्रदेश में, अगला ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, माहेश्वर सागर एमपी में और सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग कई वर्षों पहले इसका उद्घाटन कर दिया था, मतलब इसकी नींव रख दी थी, योजना शुरुआत कर दी थी, लेकिन अभी इसका पूर्ण होने के बाद उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ये गुजरात में स्थित है। यह नर्मदा जो सागर है वो वर्तमान में गुजरात में मौजूद है। सरदार सरोवर जो परियोजनाएं हैं वो अपने 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मतलब संयुक्त परियोजना वो होती है जिसमें किसी परियोजना को किनके मिलकर बनाई जाती है और उसमें लागत भी वो सब मिलकर वहन करते हैं और उसमें होने वाला या प्रॉफिट भी वो सब मिलकर बराबर बांटते हैं। तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध जो है उसकी ऊंचाई 138 मीटर है। तो क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितने राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। 4 की याद रखना, भूलना मत। अगली जो अपनी आती है वो है केन बेतवा नदी परियोजना। यह जो केन बेतवा नदी परियोजना है 2005 से स्टार्ट की हुई है। यह लिंक मतलब अपने नदी जोड़ो परियोजना के तहत बनाई अंतर्गत ये परियोजना है। उसकी शुरुआत कर सकते हैं अपन उसको। यह यमुना नदी की जो 2 सहायक नदियां हैं मध्य और यूपी में बहती है, उन पर जो केन बेतवा यमुना नदी की सहायक है उस पर बनाई, दोनों को जोड़ा गया है आपस में।
बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उत्तर मध्य प्रदेश का, उसमें ये आती है। दोनों को एक नहर द्वारा जोड़ा गया है। और ये जो परियोजना है उसको हम अमृत क्रांति के नाम से जानते हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, उसके बारे में कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। यह हमारे पहले प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गृह मंत्री भी थे। और यह सरदार सरोवर, यह जो मूर्ति बनाई गई है, ये नर्मदा नदी का एक टापू है, उस पर बनाई गई है। वो टापू है साधु बेट नामक टापू है, उस पर बनाई गई है। यह सरदार सरोवर जो अपना बांध है उससे लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निर्माण की शुरुआत इसकी लगभग 2012 अक्टूबर 2013 को हो चुकी थी, पर यह वर्तमान में अब जाकर बनकर तैयार हुआ है। और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने किया था। उस टाइम पूर्ण हो चुकी थी। इस पर कांस्य का लेप किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर किसका लेप किया गया है, तो वो है कांस्य। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।